जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपकी जो प्रिपरेशन है वो एकदम मस्त तरीके से चल रही होगी। आप सभी के लिए मैं लेकर आया हूं सैनिक स्कूल का मॉक नंबर 2 जीके का 25 क्वेश्चंस। आप सभी को मैं फटाफट से डिस्कस करवाने वाला हूं और आंसर की आपको आपके सामने बताने वाला हूं। तो चलिए भाई फटाफट से रेडी हो जाइए। फर्स्ट क्वेश्चन रहने वाला हमारा आज का स्मोक का, कुचिपुड़ी इज द क्लासिकल डांस ऑफ विच स्टेट। भाई जो क्लासिकल डांस है ना, एग्जाम में बहुत ही बारी पूछे जाते हैं, बहुत ही बारी आते हैं। मतलब ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में आने की बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी रहती है। अब क्लासिकल आपसे पूछा कुचिपुड़ी कहाँ का है, आपको कुचिपुड़ी अगर पता हो बेटा, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का क्लासिकल डांस, तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का क्लासिकल डांस है। अच्छा अब बात आती है इसके बाद भारतनाट्यम सुना होगा आपने, भारतनाट्यम सुना बेटा। भारतनाट्यम आपका तमिलनाडु का है, नोट कर लो, भारतनाट्यम कहाँ का है, ये तमिलनाडु का क्लासिकल डांस है। कहाँ का है, तमिलनाडु का भरतनाट्यम है। और भरतनाट्यम के बाद आती है बेटा बात इसके बाद कथक। कथक पता है आपको, कथक बेसिकली यूपी का है। यूपी बोल सकते हो या आपका नॉर्थ इंडिया का बोल सकते हो, ये भी बोल सकते हो नॉर्थ इंडिया, ठीक है। कथक आपका नॉर्थ इंडिया का है। कथक के बाद आता, ये भरतनाट्यम हो गया, कथक हो गया, इसके बाद आपका आएगा कथकली। कथकली आपका कहाँ का है बेटा, कथकली केरला का है। कथकली केरला का क्लासिकल डांस है, ठीक है। कथकली कहाँ का है, केरला का क्लासिकल डांस है। और कथकली के बाद कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी हो गया बेटा आंध्र प्रदेश। मणिपुरी मणिपुर का है, मणिपुरी मणिपुर का क्लासिकल डांस है, ठीक है। मणिपुरी मणिपुर का क्लासिकल डांस है। और फिर मोहिनी यट्टम, मोहिनी यट्टम कहाँ है, केरला का है। मोहिनी यट्टम, मोहिनी यट्टम ये कहाँ का, ये केरला का क्लासिकल डांस है। आया बात समझे। और मोहिनीअट्टम के बाद ओडिसी और सतरिया। ओडिसी कहाँ का है, ओडिशा का होगा। ओडिसी ओडिशा का होगा। ओडिशा ओडिशा होगा, ओडिशा का होगा। और सतरिया आपका असम का है, सतरिया सतरिया असम का। तो ये कुछ क्लासिकल डांस है। कितने, 1 2 3 4 5 6 7 और एक 8वां कुचिपुड़ी। टोटल 8 क्लासिकल डांस हैं जो इंडिया में होते हैं। आया बात समझ में। चलो आगे चले। इसके बाद हु इज द ऑथर ऑफ गीतांजलि। भाई गीतांजलि के पता है आपको, गीतांजलि के ऑथर कौन है। गीतांजलि के लिए रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 में क्या मिला था, नोबेल प्राइज मिला था। याद है आपको, नोबेल प्राइज मिला था गीतांजलि के लिए रविंद्रनाथ टैगोर को, समझे। ये होगा। और आपको पता है मुंशी प्रेमचंद की फेमस बुक है वो कौन सी है, उपन्यास है गोदान, ठीक है। गोदान हो गया, गबन हो गया, इनके है ना, ये सारे इनके फेमस है। अच्छा इस बार देखेंगे बेटा, विच कंट्री इज नॉन एज द लैंड ऑफ राइजिंग सन। कौन सी कंट्री लैंड ऑफ राइजिंग सन है। अगर आपको पता हो लैंड ऑफ राइजिंग सन बेटा जापान को बोलते हैं, लेकिन इससे पहले लैंड ऑफ मॉर्निंग काम साउथ कोरिया को बोलते हैं। लैंड ऑफ मॉर्निंग काम, लैंड ऑफ मॉर्निंग काम, मॉर्निंग काम साउथ कोरिया को बोलते हैं, है ना, लैंड ऑफ मॉर्निंग काम। अच्छा फिर आता है मिडिल किंगडम। मिडिल किंगडम किसको बोलते हैं बेटा, मिडिल किंगडम आपका चाइना को बोलते हैं, मिडिल किंगडम। मिडिल किंगडम चाइना को बोला जाता है ना। लैंड ऑफ राइजिंग सन जापान है। और लैंड ऑफ स्माइल्स, लैंड ऑफ स्माइल्स आपका थाईलैंड है। लैंड ऑफ स्माइल्स, लैंड ऑफ स्माइल्स, ठीक है, ये थाईलैंड से। तो ये आपको फेमस अदर नेम है इन कंट्रीज के जो आपको लर्न करने। हाउ मच परसेंटेज ऑफ अर्थ सरफेस इज कवर्ड विद वाटर। आपसे पूछा गया भाई सरफेस में कितना परसेंट पानी है, अर्थ की सरफेस में कितना परसेंट पानी है। 71% सरफेस की अर्थ में क्या है, पानी है, जो आपको लर्न करना है। आया बात समझ में। 71% क्या है, अर्थ की सरफेस में पानी है। और 29% लैंड है, 29% लैंड है, 29% लैंड है और 71% वाटर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेचुरल डिजास्टर। कौन सा वाला इनमें से नेचुरल डिजास्टर है। देखिए रोड एक्सीडेंट बेटा ये मैन मेड है ना। हम खुद से रोड एक्सीडेंट होते हैं, ऐसा तो नहीं कि कोई ऊपर से खुद ही गिर के कुछ हो जाए, है ना। ये मैन मेड है, ये आर्टिफिशियल है, मैन मेड है ये। और केमिकल लीकेज मैन मेड है ना। और ऑयल सिपेज आपका मैन मेड है। जो फ्लड है, फ्लड हमारा मैन मेड नहीं होगा, ये आपका क्या होगा, नेचुरल डिजास्टर है। ये खुद से होता है, फ्लड खुद से आता है, हमें ये थोड़ी बोल के आएगा कि भाई ऐसा होगा वैसा होगा। हाईएस्ट पीक ऑफ हिमालय इज, हिमालय की जो हाईएस्ट पीक ऑफ कौन सी है आपको पता होना चाहिए बेटा। जो माउंट एवरेस्ट है हिमालय की हाईएस्ट पीक है।
हाईएस्ट पीक कहाँ है? हिमालय की माउंट एवरेस्ट है, जिसकी हाइट है 8848 मीटर। ठीक है, और K2 पता है आपको, K2 पीओके में है, जिसकी हाइट कितनी है? 8611 मीटर है ना। 8586 किसकी है? 8586 जो मीटर हाइट है वो कंचनजंगा की है, 8586 मीटर है ना। इंडिया की हाईएस्ट पीक कौन सी है? कंचनजंगा है, और ये पीओके में है, इसलिए इंडिया की हाईएस्ट पीक नहीं होगी। अच्छा, और नंदा देवी कहां पर है? नंदा देवी आपको उत्तराखंड में लोकेटेड, जिसकी हाइट है 7817 मीटर है ना। लेकिन जो अब जो नामचा बरवा, नामचा बरवा कहां पर है? नॉर्थ ईस्ट में है, नॉर्थ ईस्ट में है, नॉर्थ ईस्ट वाले एरिया में है नामचा बरवा, बोल सकते हो। ठीक है, चलो आगे चले। चलो बेटा, बहुत अच्छे क्वेश्चन है ये। नर्मदा एंड ताप्ती रिवर इन ड्रेन इन, जो नर्मदा और ताप्ती है वो कहां पर जाकर गिरती है? बाकी जो मैक्सिमम रिवर है बेटा सब ऐसे फ्लो होती है इधर में, बे ऑफ बंगाल में जाकर गिरती है, लेकिन जो नर्मदा ताप्ती है वो अरेबियन सी में जाकर के गिरती है ना। नर्मदा और ताप्ती, इसको बोल सकते, ये नॉर्थ है, ये नॉर्थ है, साउथ है, ईस्ट है, वेस्ट है, तो वेस्ट फ्लोइंग रिवर है आपकी। कौन सी रिवर है ये? वेस्ट फ्लोइंग, जो वेस्ट की तरफ फ्लो होती है, वेस्ट फ्लोइंग रिवर है। वेस्ट फ्लोइंग रिवर कौन सी है आपकी? वेस्ट फ्लोइंग रिवर है आपकी नर्मदा ताप्ती। और जो बाकी जितने भी रिवर है वो ईस्ट फ्लोइंग रिवर है। वो कैसी है? ईस्ट फ्लोइंग रिवर है बेटा, जो ईस्ट की तरफ फ्लो होती है। ठीक है ना, चलो आगे चले। बिहू कहां का डांस है? बहुत फेमस क्वेश्चन है बेटा, बिहू कहां का डांस है? फटाफट से बता के बताइए, सोच के बताइए बेटा। बिहू आपको पता है ना, असम का फेमस डांस है बिहू, जिसको ऐसे करके डांस करते हैं ना, तो बिहू आपका असम का डांस है। जब वहां पे फसल काट ली जाती है तो उसके बाद इस डांस को किया जाता है। जय जवान जय किसान किसका नारा किसने गढ़ा है? अब जय जवान जय किसान ये किसका नारा है बेटा? आपको पता होना चाहिए बेटा, लाल बहादुर शास्त्री ने नारा दिया था जय जवान। जब हम आजाद हुए थे, आजादी के बाद लाल बहादुर शास्त्री जी ने ये स्लोगन दिया था, जय जवान जय किसान। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी फंडामेंटल राइट्स आर देयर इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल कितने फंडामेंटल राइट्स है? टोटल हमारे पास 6 राइट्स है। कितने राइट है? फंडामेंटल 6 राइट्स है। अब इसमें जो पहला राइट है बेटा वो राइट टू इक्वलिटी, राइट टू इक्वलिटी, राइट टू इक्वलिटी, राइट टू इक्वलिटी पहला है। और राइट टू इक्वलिटी के बाद बेटा आपका सेकंड है राइट टू फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम है हमारा सेकंड वाला। और राइट टू फ्रीडम के बाद राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, ये स्पेलिंग है ना, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉय होगा, एक्सप्लॉइटेशन। ठीक है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। और फोर्थ वाला बेटा आपका राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। और फिफ्थ वाला बेटा आपका राइट कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट है ना। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स हमारा है। और लास्ट वाला बेटा आपका होने वाला है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, बहुत इंपॉर्टेंट, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ठीक है, और इसको ही बेटा भीमराव अम्बेडकर ने कहा था, ये हमारी सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी है, सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। किसने कहा है ये आपका भीमराव अम्बेडकर ने कहा है। समझे बात को? कॉन्स्टिट्यूशन स्पेलिंग देख लेता, आया बात समझ में? तो ये सारी इंपॉर्टेंट चीजें जो आपको लर्न करनी है, समझे बात को? टोटल 6 फंडामेंटल राइट्स हमें दिए, और हमने ये फंडामेंटल राइट कहां से लिए बेटा? यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने इनको लिया है। अच्छा, हु इज नॉन एज पंजाब केसरी? भाई पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? बाल गंगाधर तिलक को कहा जाता है, या फिर आपके बाल गंगाधर तिलक है, या लाला लाजपत राय है बेटा, या महात्मा गांधी है, या रानी लक्ष्मीबाई है ना? तो आपने सुना होगा लाला लाजपत राय को कहा जाता है पंजाब केसरी। पंजाब केसरी का किसे कहा जाता है? लाला लाजपत राय को।
नेम द थर्ड लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। आपसे पूछा गया वर्ल्ड की तीसरी सबसे बड़ी कंट्री कौन सी, तीसरा बड़ा देश कौन सा है वर्ल्ड का। आपको देखिए सबसे पहले बताऊं तो सबसे बड़ा देश कौन सा, रशिया है। सबसे बड़ा देश कौन सा, रशिया है वर्ल्ड का बाय एरिया वाइज, रशिया सबसे बड़ा है। और रशिया के बाद आपके पास आता है सेकंड में कनाडा, और थर्ड में आएगा यूएसए। पता है ना आपको चीज, थर्ड में यूएसए आएगा, और यूएसए के बाद आपका चाइना, चाइना है ना, चाइना। यूएसए के बाद बेटा चाइना आएगा, चाइना के बाद आपका ब्राजील, ब्राजील के बाद ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया के बाद आएगा बेटा आपका इंडिया। तो ये आपकी 7 बड़े कंट्री है। सबसे बड़ा है रशिया फर्स्ट नंबर में, सेकंड नंबर में कनाडा, थर्ड नंबर में यूएसए और फोर्थ नंबर में चाइना, ठीक है ना। फिर आपका फिफ्थ नंबर में ब्राजील, सिक्स नंबर में ऑस्ट्रेलिया, सेवंथ नंबर में इंडिया। तो ये आपके 7 बड़े देश है, जो वर्ल्ड के 7 बड़े देश है बेटा, ये है आपके, समझे बात को। और थर्ड नंबर में कौन है आपका, यूएसए। विच इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ इंडिया। इंडिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है, सबसे लंबी नदी आपकी गंगा है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। इंडिया की सबसे बड़ी रिवर है गंगा, है ना, सबसे लंबी पूछा ना, सबसे लंबी नदी गंगा है। अगर बात आती लार्जेस्ट रिवर, तो ब्रह्मपुत्र इंडिया की सबसे लार्जेस्ट रिवर है, बिकॉज यहां पर सबसे ज्यादा पानी है, पानी की मात्रा सबसे ज्यादा कहां पर है, सबसे ज्यादा ब्रह्मपुत्र में। और इंडिया की सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी कौन सी है, तो वो आपकी यमुना होगी। न्यूयॉर्क सिटी इज सिचुएटेड ऑन द रिवर। न्यूयॉर्क सिटी का थेम्स में है, न्यूयॉर्क सिटी कौन सी नदी के किनारे है, थेम्स नदी के किनारे है, या हडसन के किनारे है, या स्वान के किनारे, या फिर आपका नाइल के किनारे। अगर आपने सुना होगा बेटा न्यूयॉर्क आपका हडसन नदी के किनारे है। कहां पर है, न्यूयॉर्क आपका हडसन नदी के किनारे, क्या पता एग्जाम में आपका आ जाए, ठीक है। और न्यू दिल्ली बेटा कहां पर है, वो यमुना रिवर के किनारे, यमुना याद कर लो। मैंने आपको बताया था जितनी भी सिटीज है उनके किनारे कौन सी रिवर है, आपको ये लर्न करनी होगी। आपसे पूछा गया है वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। इंटरनेशनल आईसीजे का हेडक्वार्टर कहा था, हेग। हेग इसका हेडक्वार्टर है आईसीजे का, आपको लर्न करना है हेग का, हेग इसका हेडक्वार्टर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है भी। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है वर्ल्ड पॉपुलेशन डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे को हम कब ऑब्जर्व करते हैं, तो वर्ल्ड पॉपुलेशन डे को 11th ऑफ जुलाई, 11 जुलाई को हम प्रत्येक वर्ष वर्ल्ड पॉपुलेशन डे को सेलिब्रेट किया जाता है 11th जुलाई को। समझे बात को, चलो आगे चले। हाउ मेनी लायंस आर देयर इन द नेशनल एम्बलम ऑफ इंडिया। नेशनल एम्बलम ऑफ इंडिया में कितने लायन है आपको पता है, दिखते तो 3 है वो, लेकिन 3 नहीं होता बेटा, 3 नहीं, वो कितने होते हैं बेटा, 4 होते हैं। 4 लायन होते हैं, 3 तो एक इस डायरेक्शन में, 2 इस डायरेक्शन में, और एक सामने और एक पीछे होता है जो हमें दिखाई नहीं देता। तो 4 लायन होते हैं हमारे नेशनल एम्बलम में। आपको बताना है हमारा नेशनल एम्बलम क्या है, आपके लिए असाइनमेंट वर्क है। विच इज द हॉली बुक ऑफ क्रिश्चियन क्रिश्चियनिटी की या ईसाइयों की पवित्र बुक कौन सी है, भगवत गीता या कुरान है, या फिर आपका बाइबिल है, या त्रिपिटक है। आपने सुना होगा बेटा बाइबिल इनकी बहुत हॉली पवित्र बुक है, कौन सी, बाइबिल। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा, बाइबिल इनकी पवित्र बुक है। अच्छा, अब बात है बेटा कुरान, कुरान किसकी है, कुरान आपकी इस्लाम की है। कुरान किसकी है बेटा, आपकी इस्लाम की पवित्र बुक है कुरान। समझे बात को। और कुरान के बाद अब बात आती है बेटा गीता। गीता किसकी है, भगवत गीता ये हिंदू की है ना, हिंदू की ये पवित्र बुक है, यह आपकी हॉली बुक है ना, भगवत गीता। भगवत गीता के बाद आपका गुरु ग्रंथ साहिब। गुरु ग्रंथ साहिब किसकी, सिखिज्म की, गुरु ग्रंथ साहिब ये है सिक्किम सिखिज्म है ना, सिखिज्म की। चलो आगे चले। हॉर्नबिल फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। हॉर्नबिल कहां होता है बेटा, अरुणाचल प्रदेश में होता है, सिक्किम में होता है, या फिर आपका मिजोरम में, नागालैंड में। तो हॉर्नबिल फेस्टिवल होता है नागालैंड में। कहां पर होता है, नागालैंड में होता है हॉर्नबिल फेस्टिवल। ऑप्शन डी इसका एकदम करेक्ट आंसर है। विच कंट्री शेयर्स द शॉर्टेस्ट बॉर्डर विद इंडिया। तो इंडिया के साथ सबसे छोटा बॉर्डर कौन सी कंट्री शेयर करती है, आपको पता होना चाहिए। अफगानिस्तान ऐसी कंट्री है जो इंडिया के साथ सबसे कम बॉर्डर 108 किलोमीटर या 106 किलोमीटर, अप्रोक्सीमेटली 16 किलोमीटर ये शेयर करती है। और इंडिया और अफगानिस्तान के बीच में कौन सी लाइन है, डूरंड लाइन है। कौन सी लाइन है, डूरंड लाइन है इंडिया और अफगानिस्तान के बीच में, आपको लर्न करना है। समझे बात को। और मैक मोहन लाइन क्या है, इंडिया और चाइना के बीच में है मैक मोहन लाइन, याद कर लो इसे। मैक मोहन लाइन कहां पर है, इंडिया चाइना के बीच में, ठीक है। और रेड क्लिफ लाइन तो तुम्हें पता होना चाहिए, रेड क्लिफ लाइन का आपका, रेड क्लिफ लाइन है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में।
और सबसे ज्यादा बाउंड्री कौन सी कंट्री शेयर करती है? सबसे ज्यादा बाउंड्री बेटा हमारा बांग्लादेश हमारे साथ शेयर करती है। समझे, बांग्लादेश सबसे ज्यादा शेयर करती है 4096 किलोमीटर, 4096 किलोमीटर बांग्लादेश शेयर करती है हमारे साथ सबसे ज्यादा बाउंड्री। विथ विच गेम इज संतोष ट्रॉफी एसोसिएटेड? भाई संतोष ट्रॉफी कौन से गेम से रिलेटेड है? संतोष ट्रॉफी आपका फुटबॉल से है। कहां से है? फुटबॉल से है आपकी संतोष ट्रॉफी। और भी बहुत सारी ट्रॉफी है, आपसे पूछा जाता है दिलीप ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी क्रिकेट से है। फिर बात आती है आपको मैं डूरंड कप होमवर्क है बेटा, डूरंड कप कौन से गेम से रिलेटेड? डूरंड कप पूछ रहा हूं। फिर आता है बेटा सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी क्रिकेट से है, और रणजी ट्रॉफी ये क्रिकेट से है। तो ये सारी ट्रॉफीज है आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, इनको अच्छे से लर्न करिएगा, बहुत आपके लिए इंपॉर्टेंट ट्रॉफीज है। विच गैस इज मस्ट अबंडेंट इन द अर्थ एटमोस्फेयर? अर्थ के एटमोस्फेयर में कौन सी वाली गैस सबसे ज्यादा है? अगर आपको बताऊं बेटा तो ऑक्सीजन की जो मात्रा है लगभग 21% है अर्थ में। अर्थ में कितनी परसेंट है ऑक्सीजन की मात्रा? ऑक्सीजन की मात्रा है 21%, और कार्बन डाइऑक्साइड की 0.04% आपकी कार्बन डाइऑक्साइड की है। CO2 की मात्रा, ये एग्जाम में पूछा जाता है CO2 की मात्रा कितने? 0.04% लगभग आपकी इसकी मात्रा है। फिर बात आती है बेटा आपका नाइट्रोजन ऐसी गैस है जिसकी सबसे ज्यादा मात्रा है, 78% आपके अर्थ में क्या है? नाइट्रोजन है। इंपॉर्टेंट, नाइट्रोजन की मात्रा 78% है। चलो आगे चले, और 0.93% लगभग आपके पास ऑर्गन है। डेंगू किसके कारण होता है? डेंगू फीवर इज कॉज्ड बाय एलगी होता है, वायरस होता है। आपको पता होना चाहिए डेंगू बेटा एक मच्छर काटने के कारण होता है, और डेंगू को क्या बोलते हैं? वायरस बोलते हैं ना, वायरस की बीमारी है, वायरस के द्वारा ये होता है। और ये बहुत सारे आपने सुना होगा नोरो वायरस और कोविड-19। तो कोविड-19 हो गया बेटा आपका, ये भी आपका वायरल डिजीज है, और डेंगू तो होता ही है किससे? वायरस होता है। क्वेश्चन नंबर 24 इज एन एग्जाम्पल ऑफ स्टीम्ड फूड? भाई इनमें से कौन सा वाला ऐसा है जो स्टीम्ड फूड का एग्जाम्पल है, जो स्टीम से बनता है? कबाब बेटा फ्राई करके बनता है, सैंडविच भी नहीं बनता, कुकीज नहीं बनता। तो जो इडली है उसको हम हमेशा बॉयल करके बनाते हैं। तो भाई फूड वाले चैप्टर से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है, फूड प्रिजर्वेशन टेक्निक्स है, वो आपको देखना है। उसको एक बार फिर से जाकर के देखिए बुक में आपने क्या चीजें पढ़ी है। फूड प्रिजर्वेशन टेक्निक्स आपके एग्जाम में बहुत बारी पूछा जाता है वाला चैप्टर। विच आर द ओल्डेस्ट माउंटेन्स इन इंडिया? भाई सबसे पुराना माउंटेन्स कौन सा है? अगर आपको पता हो बेटा अरावली हिल्स, जो दिल्ली से लेकर के राजस्थान तक फैली हुई है, ये सबसे पुरानी माउंटेन हिल्स है इंडिया की, और इसको बोलते हैं रेजिडुअल। रेजिडुअल मतलब जो ढह गई, ढहने वाली है, इसकी सबसे ज्यादा उम्र है। और यंगेस्ट कौन सा? यंगेस्ट आपकी हिमालयाज है। हिमालयाज आपकी सबसे यंगेस्ट माउंटेन रेंज है इंडिया में। आया बात समझ? और वर्ल्ड की सबसे हाईएस्ट पीक कहां पर है? वो भी हिमालयाज में ही लोकेटेड है। समझे बात को? तो ये अरावली सबसे ओल्डेस्ट माउंटेन पीक है इंडिया की। चलिए बेटा, इसी के साथ आपका मॉक नंबर 2 जीके वाला मैंने कंप्लीट करवा दिया। आई होप आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन यहाँ पे डाले गए जो एग्जाम पे आ सकते हैं। तो आपको बेटा खूब मेहनत करनी है, जितना हो सकता है पॉसिबल उतनी ज्यादा आप खूब मेहनत करिए। चलिए बेटा, ओके, टाटा बाय बाय, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद।